जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे सेशन नंबर 6 ऑफ React.js क्रैश कोर्स विद नजीब। तो आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पिछले जितने सेशंस हमने कर चुके हैं। सो लेट्स सी आज के टॉपिक्स ऑफ द डे क्या हैं। सो आज हम क्या करेंगे कि जो हमने अपना पेशेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था कल, उसको कैसे एडिट करें, डिलीट करें लिस्ट में से, और यूजिंग द मैप, फिल्टर एंड फाइंड फंक्शंस। और फिर हमने इसको सबमिट कैसे करवाना है फॉर्म को, मतलब कि उसको एडिट करने के बाद या न्यू क्रिएट करने के बाद या डिलीट करने के बाद उसको कैसे करवाएं। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द डे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ तक तो आपने कल देख लिया था कि यहाँ से हम पेशेंट आईडी का हमने ऐड किया था, और यहाँ पे हम उसको सेव कर रहे थे। और ये देखें, मैंने जस्ट आईडी चेंज की है, बाकी डाटा वैसे सेम ही है। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि ऐसा करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सेव करूँ, एक तो ये फॉर्म क्लियर हो जाए सारा, ठीक है, और फिर मैं इसको एडिट पे क्लिक करूँ तो ये जो जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ वो यहाँ डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम इसको कैसे क्लियर करें। तो अगर हम देखें न्यू पेशेंट में हम आए तो यहाँ पे तो अच्छा, यहाँ पे ऑन की अप की जगह पे मैं एक चेंज कर रहा हूँ, ऑन की ऑन चेंज, ठीक है। तो ये बेहतर टेक्निक है ऑन चेंज पे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जैसे ही ऑन सेव पे क्लिक करते थे तो जो पेशेंट है, जो लोकल लोकल स्टेट है, अगर आप देखें इसी कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है, तो वो हम उसको सेंड कर रहे थे कहाँ भला, पेरेंट कंपोनेंट में ऑन सेव, ठीक है, और हैंडल सेव यहाँ से फिर हम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अब एक इश्यू थोड़ा सा ये है कि अब क्योंकि हमने अपने पेशेंट को, जो ऑब्जेक्ट है पेशेंट का ऑब्जेक्ट ये वाला, ये लोकल किया हुआ है इस स्टेट में, और हमें पता है कि हम यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमने इसको लेट से रीसेट करना है या इसको नल करना है, तो ये तो मसला खराब हो जाएगा कि कैसे उसको हम करें। तो इसका हम अब क्या करेंगे, आज फिर स्टेट लिफ्टिंग अप करेंगे, यानी कि यहाँ से मैं पेशेंट को उठा लूंगा, पेरेंट पे ले जाऊंगा और एज अ प्रॉप्स इसको सेंड करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ में एक ही जगह से डाटा सारा हैंडल हो रहा होगा। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको मैं न्यू पेशेंट में एज अ प्रॉप इधर डाल लेते हैं। तो आई थिंक कोई इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, सेट पेशेंट। सो अब इसमें वो कहता है जी कि आपका सेट पेशेंट का फंक्शन जो है ना, वो क्योंकि वो भी साथ चला गया उधर ही फॉर्म पे, तो ये हैंडल चेंज का फंक्शन भी हमें लिफ्टिंग अप करना पड़ेगा। इसको भी यहाँ से कॉपी किया, कट किया सॉरी, और यहाँ पे मैं इसको कर लेते हैं
सो इधर मैं कर देता हूँ इन सब को ऑन इनपुट चेंज, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी दे दिया ऑन इनपुट चेंज, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ ऑन इनपुट चेंज हैंडल पेशेंट चेंज। वो ऑलरेडी मैंने ऊपर वो पेस्ट हो गया हुआ। तो अब आई थिंक इट शुड वर्क फाइन। अच्छा जी, वो कहता है न्यू पेशेंट में 9 नंबर 4 पे एरर है, अब नहीं आएगा, वो मैंने सेव नहीं किया था। अच्छा जी, अब हमारा डाटा बिल्कुल स्टेट परफेक्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, देखें मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जब मैं ऑन सेव करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पेशेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी मौजूद, वो हमारी यहाँ पे हैंडल सेव में पास होगी। इसको पेशेंट नेम की जगह खाली पी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले पेशेंट नेम था। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि उस पेशेंट में जो भी इंफॉर्मेशन थी उस पेशेंट की रे में डाली और सेट पेशेंट कर दिया, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जो हमारा सिंगल पेशेंट है, मतलब कि जो पहला सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट पेशेंट होता है, ठीक है, उसको भी सेट पेशेंट को मैं खाली ऑब्जेक्ट के साथ सेट कर दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अच्छा पी पहले ही है, क्योंकि देखे ना कांस्टेंट पी पहले भी लिया हुआ है, इसको मैं ठीक हो गया। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे पेशेंट ऐड करता हूँ, सेव। अच्छा, सेव मैंने किया तो ये क्लियर नहीं हुआ, सेट पेशेंट, पेशेंट यहाँ से पास हुआ और ओके ओके, ठीक हो गया। क्योंकि अगर आप नोट करें एक चीज को, जो यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट है वो तो हमने सेट ही नहीं किया हुआ, ये कभी भी क्लियर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट क्या सेट करेंगे, पेशेंट डॉट पी आई डी, जो भी हमने ऑब्जेक्ट की कीज रखी हुई है वो वहां से उसकी वैल्यूज हम एज अ वैल्यू उसकी सेट कर देंगे। पी नेम, पी ईमेल, पी फोन एंड पी ईमेल। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको दोबारा से सेव पे क्लिक करूं तो क्या हो रहा है, पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे उसको, ओके लेट मी रिफ्रेश ऑल द वे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ज़रा। अच्छा, अब यहाँ पे ऐड करते हैं, सेव किया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको चाहिए ये था कि ये इसको रीसेट कर दे, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेशेंट सेट पेशेंट को नल कर दिया हैंडल सेव पे, और स्टेट चेंज हुई, यहाँ पे पास होनी चाहिए, और ये तमाम वैल्यूज़ इसकी, क्योंकि
चले मैं यहाँ पे एक देखता हूँ कंसोल लगा के कि इसमें वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा अच्छा, ये सारा सेट हो गया। ठीक है, ये हमारा ठीक हो रहा है, मतलब कि जो हम वैल्यू सेट कर रहे हैं वो पेशेंट के अंदर आ रही है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये सारा नल हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। हो तो वैसे ये नल ही गया है, लेकिन ये तो वार्निंग आ रही है, उसकी कीज होनी चाहिए, वो हम देख लेंगे। तो लेकिन ये जो वैल्यूज हैं, ये इसकी वैल्यूज को रीसेट करना चाहिए इसको। ये जो आपकी फॉर्म फील्ड्स हैं, पेशेंट पीआईडी को, क्योंकि ऑन इनपुट चेंज, अच्छा चले कोई नहीं, इसको देख लेंगे बाद में। ये कोई माइनर सा इशू लग रहा है ये, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको सेट कर दिया पेशेंट को एज अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रेंडर तो नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्म खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही खाली हो गया तो उसकी वैल्यूज वहीं से फिल होके आ रही हैं। तो कोई, अब इसको हम देख लेंगे, मैं आपको कल बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके साथ। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मैं यहाँ पे अ, एक दो और ऐड कर लेता हूँ, और राइट, मतलब कि वो रीसेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट रीसेट हो रहा है, जिसकी वजह से देखें जो डाटा हम नहीं प्रोवाइड कर रहे वो कीज ना लें, लेकिन ये यहाँ से कुछ जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो एनीवेज, वन पेशेंट सेव टू अमजद abcmail.com। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी को भी यहाँ पे एडिट करूँ और उसकी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में फिल्ड हो जाए, जबकि ये ऑलरेडी क्लियर नहीं हो रहा, तो वो दोबारा देखते हैं अभी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अ, हमने कल टेस्टिंग के लिए इसको लिंक किया था रिपोर्ट्स के साथ, वो तो आपको मैंने दिखाने के लिए किया था ना, कि यहाँ पे क्लिक करने से वो रूट्स को दिखाना था मैंने आपको। ठीक है, वो हम एक अलग बटन बनाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स का। तो बेसिकली ये एडिट का बटन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिंक वाला ख़त्म कर देंगे फिलहाल, और यहाँ पे क्लास नेम btn डैश इन्फो, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक, और यहाँ पे ऑन एडिट, एक फंक्शन को मैं, ये मैंने पहले लिखा हुआ था, पहले मैं काम कर रहा था अभी, इसको प्रॉप्स में मैंने इंपोर्ट किया, प्रॉप्स के ज़रिए से मैं लेके आया हूँ अपने होम से। ठीक है, तो यहाँ पे इधर ऑन एडिट को मैं क्या करूँगा,
हैंडल ऑन एडिट, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके NFN और हैंडल, और यहाँ पे जो मैं पैरामीटर पास करूँगा ना इधर के अंदर, मैं पैरामीटर पास करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो भी करंट आईडी होगा इस जिस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से मैं कंसोल करवाता हूँ PID। अब मैं जिस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका आईडी प्रिंट होना चाहिए। ये देखें 2 1 2 1। मैं लेट से एक और ऐड कर लेता हूँ 3 Basil and mail.com सेव। अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँ तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लिस्ट में से उसका आईडी मुझे मिल रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, एडिट करना है। एडिट का तरीका आपको पता यही होता है, जिस पे मैं क्लिक करूँ ये दोबारा फील्ड उसके डाटा से फिल्ड हो जाए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, टिप्स मैंने कहा था हम बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो पेशेंट्स की लिस्ट है, आपको पता है ये पेशेंट्स की लिस्ट में से आ रहा है, ठीक है। उसमें से फाउंड करता हूँ कांस्टेंट p पेशेंट्स डॉट फाइंड, ठीक है। ये एरो ये फाइंड करेगा क्या कि वेयर p डॉट PID इक्वल इक्वल टू PID, मतलब कि इस लिस्ट में से जो PID है जो मैं पास कर रहा हूं उस PID को फाइंड करें। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट उसमें से निकल आएगा। मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये देखिए जो फाइंड होगा। लेट से मैं बासिल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सिर्फ उस लिस्ट में से बासिल का ऑब्जेक्ट निकल आया। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो अमजद वाला निकल आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो मुझे फाइंड हो गया कि यार मुझे लेकिन अब मुझे उस लिस्ट में से इसका इंडेक्स फाउंड करना है कि ये लिस्ट में इसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। सो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप ये कर लें कि इसको ऐसा करें कि मैं लेट से जो मेरा पेशेंट का ऑब्जेक्ट है अब, ठीक है, जो सेट पेशेंट, उसको ये जो फाइंड हुआ है, फाइंड किया है हमने P, इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या वो चेंज करता है आपके। ये देखें ऊपर, ऊपर चेक किया आपने, परफेक्ट। सो आपने क्या किया कि यहाँ से आईडी लिया, इस फंक्शन में पास किया हैंडल एडिट के, ठीक है। उसने क्या किया, जाके ऑन जो हम हैंडल कर रहे हैं फाइंड किया उस लिस्ट में से, पेशेंट्स की लिस्ट में से, कि मुझे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करो जिसका आईडी ये है 1 या 2 है जो भी है। और फिर मैंने क्या किया, उसको जो हमारा सेट पेशेंट ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक उसको सेट कर दो, ठीक हो गया। सो अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो नल नहीं हो रहा इसको ये करते हैं कि ऐसे करके भी देखते हैं। लेट से मैं यहाँ पे 4 नंबर ऐड करता हूँ
अच्छा वो एरर आ जाएगा बहरहाल, वो सारे चला गया। एनीवेज मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये तक, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये हम इसको कैसे एडिट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके अब अगला फेज क्या है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो हमने लिस्ट में से निकाल लिया ना उसको, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने इसको अपडेट करना है, यानी कि अब इसी रिकॉर्ड में जब मैं चेंज करता हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी नाम में या फ़ोन में या ईमेल में, कुछ भी आईडी के अलावा, क्योंकि आईडी यूनिक होता है डेटाबेस में, तो वो उसी रिकॉर्ड में जाके, अच्छा अगर मैं अभी इसको सेव पे क्लिक करूंगा ना, ये क्या करेगा, ये नई एंट्री कर देगा, ठीक है, विच इज नॉट द राइट वे। होना तो यही चाहिए ना कि मैं इसको अपडेट करूं, तो फिर जाके वो मतलब कि मैं इसको अपडेट करूं और ये एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करे, ना कि इसको ऐड कर दे नया डाटा, ठीक है। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी पार्ट। इसको आपने क्या करना है, ये देखिए जरा, हैंडल सेव का ही इवेंट हम लेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है, क्योंकि जब हम ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आईडी दिया हुआ मैनुअली, तो जबकि रियल टाइम में क्या होता है, जब आप नया डाटा ऐड करते हैं आईडी मैनुअली नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है डाटाबेस से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि मैंने चेक करना था ये फंक्शन हैंडल सेव, अगर तो आईडी नहीं है इट्स मीन हम इसको न्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में आईडी जो है वो हमेशा आएगा, क्योंकि मैं इसको मैनुअली सेट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। या दूसरा इसका हल ये है, टेम्परेरी तौर पे हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक नया बटन क्रिएट कर देता हूँ, और ऑन अपडेट, अच्छा अच्छा, ऑन अपडेट, ऑन अपडेट, हैंडल ऑन अपडेट, ये काम कर लेते हैं अब, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हैंडल ऑन अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हैंडल ऑन अपडेट जब हम करेंगे, जब मैं यानी कि इस पे क्लिक करूंगा अपडेट के बटन पे, तो क्या होना चाहिए कि वही रिकॉर्ड जो हम करने जा रहे हैं सेव, वही रिकॉर्ड अपडेट हो अरे में या आपकी लिस्टिंग में यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमें ये तो पता है कि जो करंट पेशेंट है वो हमारा सेट हो गया हुआ है पेशेंट के ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे जब हमने उसको एडिट किया, तो हैंडल एडिट क्या कर रहा था कि उसने उसको फाइंड किया पीआईडी को और अपने हमारे आईडी को, और वो अरे में से वो ऑब्जेक्ट निकाल के सेट कर दिया सेट पेशेंट के ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम
उसका इंडेक्स फाइंड करते हैं, जो भी अरे में उसका इंडेक्स है। उसका तरीका क्या होता है कि लेट्स से पेशेंट्स डॉट इंडेक्स ऑफ पेशेंट, मतलब जो करंट पेशेंट ऑब्जेक्ट है, पेशेंट में से उसका इंडेक्स निकाले। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि उसका इंडेक्स अरे में क्या होगा। अच्छा जी, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब मैं जब अपडेट पे क्लिक करूंगा तो इसका इंडेक्स जो है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि अरे आपको पता है 0 स्टार्ट होती है। ये 0 है, ये 1 है, ये देखिए 1 इंडेक्स आ गया। अगर मैं 1 ऑब्जेक्ट करता हूँ, इसका 0 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमें जब इंडेक्स फाउंड हो गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पेशेंट्स इंडेक्स, मतलब कि उस इंडेक्स पे जाए, ठीक है, और हमारा जो भी पेशेंट में पड़ा है, जो हमने चेंज किया है, वो उसको इसके साथ रिप्लेस कर दे उस इंडेक्स पे जाके, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर चेंज करता हूँ 0223402 फला फला फला, ठीक है। अब मैं जैसे ही चेंज करूँगा, आप ये देखिए नीचे, अच्छा एक मिनट, ओके, इसको दोबारा से सेट पेशेंट्स भी करना पड़ेगा ना, सेट पेशेंट्स को अच्छा जी, यहाँ पे सेट पेशेंट्स, अच्छा यहाँ पे हम एक बेसिक गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कोई बता सकता है? हम स्टेट जो है हमारी पेशेंट्स की, उसमें डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम एक अलग से कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अलग से पैरामीटर लेना पड़ेगा, लाइक पीटीएस में कर देता हूँ, और उसके अंदर पेशेंट्स की सारी वैल्यूज कॉपी हो गई, और यहाँ पे फिर जो मैंने काम किया और पीटीएस के अंदर इसको डाला, और यहाँ पे इसको सेट पेशेंट्स कर दिया, और मैं ज़रा इसकी चेक भी कर लूँ कि क्या वो सारी वैल्यूज उसकी इसमें रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। चलो, पेशेंट्स इज नॉट फंक्शन, एक patient dot means not function, patient list, okay, email p phone, यहाँ से pts, और अच्छा जी, मैं ज़रा दोबारा इसको एक दफ़ा सेव करके, अच्छा जी, ये हमारा फिल हो गया डाटा। लेट से मैंने इसको यहाँ से चेंज किया, और
यहाँ पे मैंने इसको चेंज करने के बाद अभी मैं हैंडल अपडेट पे कुछ सेट वगैरह नहीं करता, सेट पेशेंट नहीं करता। इसको लॉग चेक करते हैं कि ये कर क्या रहा है। हाँ, राइट राइट राइट, इंडेक्स नहीं मिल रहा उसको, इंडेक्स ठीक नहीं मिल रहा। -1, आई सी। जब हम हैंडल चेंज पे चला रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हमें वही काम करना पड़ेगा कि सर वो इंडेक्स ऑफ जो है वो उसको इंडेक्स में माइनस रिटर्न नहीं कर, इंडेक्स ऑफ जो है ये जब उसको इंडेक्स मिल रहा है तो उसको इंडेक्स वेरिएबल में माइनस स्टोर हो रहा है, -1 हाँ से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इंडेक्स, जो इंडेक्स ठीक नहीं आ रहा ना हमारा इंडेक्स यहाँ पे किसी वजह से जो हमारा ये वाला पेशेंट का ऑब्जेक्ट है ना, इसको इसमें से इंडेक्स की वैल्यू रिट्रीव सही नहीं हो रही। आई डोंट नो कि इसको हमें, जबकि पेशेंट्स का यहाँ तो पेशेंट पी कर दिया, ठीक हो गया, और जब हैंडल किया उसको तो यहाँ पे इसको ज़रा कंसोल करवा के चेक करता हूँ कि ये पेशेंट की वैल्यू क्या आ रही है। 44, 41, पेशेंट्स, मेरे मुताबिक तो इसको इंडेक्स ऑफ जो है, अच्छा एक काम करते हैं, जो हमने ऊपर किया है ना, पहले फाइंड से पेशेंट्स की लिस्ट में से हम अपना सिंगल पेशेंट निकालते हैं, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट निकालते हैं। ओके, कांस्टेंट सिंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ, और पेशेंट्स डॉट फाइंड जो ऊपर हमने किया है, और पी डॉट पी आई डी इक्वल टू पेशेंट डॉट पी आई डी। ये सिंगल निकलाया, इसको हम चेक करते हैं इसकी अरे में से निकाल के, क्या इसका इंडेक्स, परफेक्ट, अब ठीक हुआ, अब 1 आ गया, ठीक हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम हमें जो थोड़ा सा आ रहा था वो यही आ रहा था कि इंडेक्स सही फाउंड नहीं हो रहा था। अच्छा, अब वो सर इंडेक्स, वो ऊपर जो हैंडल ऑन एडिट है, ऊपर जो आपने फंक्शन बनाया है जिसको भी आपने यहाँ पे ये हाँ जी। सर हाँ इसमें जी, जो वेरिएबल पी है, वो ही अंदर भी फाइंड के अंदर भी वेरिएबल हमने डाला हुआ है पी, तो उस वजह से तो नहीं हो रहा इशू? मतलब कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाया हमने पी, और फिर अंदर भी हम पी ही यूज कर रहे हैं नहीं नहीं, एज अ वो पैरामीटर स्कोप, वो फाइंड के। स्कोप इसके, वो बेसिकली ये स्कोप जो होता है ना, स्कोप यहाँ से तक ही बाहर, रहेगा। हाँ। नहीं नहीं, वो अंदर ही रहेगा, वरना सही वो सही, यहाँ पे एरर ठीक है। दे देता इधर, ठीक जी है। जी, ठीक है। तो वो इशू नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया कि पेशेंट्स की यहाँ पे हमारे पास एक इसको कॉपी कर लिया, और हमने जाके उस पेशेंट के अगेंस्ट, इंडेक्स के अगेंस्ट अपने पेशेंट का डाटा उसमें अगर असाइन किया, सो ये अभी भी ऑब्जेक्ट सही क्रिएट नहीं कर रहा। PTS 0 और 1, जबकि इसको
जो है, अच्छा मुझे, ओके ओके, एक गलती हम कर रहे हैं, ये अरे है, पेशेंट्स की जो लिस्ट है वो अरे है, मैं इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे क्लोन कर रहा था, मैं भी कहूँ कहीं ना कहीं। ओके, ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा जी, अब मैं इसको सेट पेशेंट करता हूँ। अमजद, ये देखें जनाब, अमजद अहमद, और मैं जैसे ही अपडेट करूंगा तो ये नीचे आप देखिएगा उसकी लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। ये देखें, अब मैं नजीब को करता हूँ, अगर नजीब अहमद, फ़ोन नंबर चेंज किया मैंने अपना, और अपना ईमेल चेंज कर लिया मैंने, और अपडेट किया मैंने, तो ये मेरा अपना फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया और मेरा ईमेल। सो कहने का मकसद ये है कि आप देखें, ये इतना ट्रिकी पार्ट है कि मैं भी थोड़ा सा आज, क्योंकि ये चीज़ें मैंने वो की हुई हैं, सेव करके रखी हुई हैं, तो इतना यूज टू नहीं होता, लेकिन जब करने की बारी आई तो आज मैं भी थोड़ा सा उसमें आप कह लें बहक गया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अगेन माय फ्रेंड्स, इट्स इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप अच्छा, अभी आपको, बिलीव मी, जितना मुश्किल आज आपको लग रहा है ना ये देख के, मैं हल्फन कहता हूँ, मुझे भी इतना ही शदीद बुरा और मुश्किल लगा था जब मैंने पहली दफा इसको देखा था 2 साल पहले। मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मैंने कॉपी कर करके ना कोड को, जहां से मैंने ट्रेनिंग ली है, वीडियोस, एक पेड ट्रेनिंग थी ये ऑनलाइन, तो मैंने वहां से उसको स्टॉप कर करके कॉपी कॉपी पेस्ट किए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहा है। इंडेक्स फाइंड कर रहा है, पहले पहले फाइंड का फिल्टर लगा रहा है, फिर इंडेक्स निकाल रहा है, फिर वो उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल रहा है। बट आई नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर यार बात यह है कि मैं, अगर वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने स्पेशल इस एरिया पे फोकस किया, ठीक है। और एक वो वक्त था कि जब मैं बता रहा हूं कि मैंने देख के, जिस तरह आज आपको महसूस हो रहा है, और आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आप कहेंगे यार आज तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा इस सेशन में, ये क्या इंडेक्स से, और इंडेक्स से फाइंड, फाइंड से इंडेक्स, फिर वापस उसके अंदर। तो बिलीव मी, इट्स द नेचुरल। ये आपके साथ नहीं हुआ होता, ये हर उस बंदे के साथ होता है जो पहली दफा इसको देखता है। सो डोंट बी पैनिक, डोंट बी अफ्रेड कि यार ये क्या चीज आ गई है। ये हल होगा, जरूर होगा। आपको इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आपको जाके समझ आ जाएगी, अच्छा यार ये चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। सो आखिरी चीज़ आज के सेशन में करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट करूँ और उस पेशेंट्स की लिस्ट में से ये डिलीट हो जाए, ठीक है। ये निस्बतन आसान है, लेकिन बहरहाल मैं क्या करता हूँ, इधर यहाँ पे एक डिलीट पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, ऑन क्लिक ऑन डिलीट, और यहाँ पे भी p.pid, क्योंकि जाहिर बात है मुझे रेफरेंस चाहिए कि मैंने किस ऑब्जेक्ट को, किस पेशेंट को डिलीट करना है। और इसको मैं उठा के प्रॉप्स के जरिए लेके जाऊंगा जिस तरह से हम करते आए हैं, और यहाँ पे ऑन डिलीट हैंडल ऑन डिलीट, और यहाँ पे NFN और PID एंड CGL PID। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वो हर चीज़ कनेक्ट हो गई है। तो सेव किया और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्यों कुछ नहीं हो रहा?
ऑन डिलीट, ऑन क्लिक। अच्छा, मैंने एरो फंक्शन नहीं बनाया, ये देखिए इस वजह से नहीं हो रहा। ठीक हुआ। अब ये देखें, मैं यहाँ पे अगर 2 करता हूँ और अमजद को लेके आता हूँ, सेव करता हूँ, अब मैं डिलीट करूंगा तो अमजद का आईडी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या है जनाब, इस फंक्शन में गए, बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगेन आई लव मैप, आई लव अरेज फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, एक्चुअली इन एवरी लैंग्वेज, PHP, जावास्क्रिप्ट, किसी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग अरेज के फंक्शंस आए हुए हैं। वरना अगर अरेज नहीं इस्तेमाल करते आपको लूप्स लगाना पड़ेंगे, एंड लूप्स kills the performance of your application. Never use, try to avoid the use of loops. वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी अरेज के फंक्शंस पे अच्छी कमांड है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन p और patients डॉट फिल्टर। अच्छा यहाँ पे बड़ा ट्रिक है, ये मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फिल्टर क्या करता है कि हम एक कंडीशन देते हैं, लेट्स से p डॉट PID नॉट इक्वल टू माई PID। वैसे ये क्या करेगा, पेशेंट में से वो तमाम पेशेंट लिस्ट में से वापस कर देगा जिसमें से मेरा पेशेंट आईडी मैच नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा उस अरे में से। गॉट माई पॉइंट? ये बात समझ आ गई मेरी? सर फिर वो उसको पूरे को वो जो निकाल देगा और जो नई लिस्ट बनेगी वो अपडेट कर देगा, रेंडर कर देगा। एग्जैक्टली ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सेट पेशेंट्स और जो नई लिस्ट बनी है, ये 2 लाइन का फंक्शन ही है, थैंक्स गॉड। मतलब कि जो नई लिस्ट बनी है उसमें जो मेरा आईडी था वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया उसको। ठीक है, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जनाब, ये देखें जनाब, दोबारा से सेव कर लेते हैं। इंशाल्लाह जब हम डाटाबेस के जाएंगे तो ये मसला खत्म हो जाएगा, डाटा हमारा डाटाबेस से सेव आ रहा होगा। और अब मैं सेव करते जाता हूँ, सिर्फ आईडी चेंज कर, लेकिन वो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ना उसमें थोड़ा सा एक मसला आ रहा है, कल मैं आपको बता दूंगा, वो जो क्लियर नहीं हो रहा मसला। ठीक है, तो अब मैं 2 नंबर रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखें, और मैं इसको एडिट करता हूँ 3 को, वो ऑलरेडी एडिट ही है। ये ख़त्म करता हूँ, ww ख़त्म करता हूँ, ये भी ख़त्म करता हूँ और अपडेट करता हूँ। परफेक्ट, मतलब कि मेरा पूरा CRUD ऑपरेशन ज़बरदस्त हैंडल हो रहा है। अब अगला फेज़ क्या है, इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है API के थ्रू, वो इंशाल्लाह हमारा अगला सेशन स्टार्ट होगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो आपकी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है विद द हेल्प ऑफ अरेज फंक्शंस। ठीक है, कि आपने देखा कि किस तरीके से कि आप एग्जिस्टिंग लिस्ट में से डेटे को निकालते हैं, उसको अपडेट करते हैं और दोबारा उसी इंडेक्स के ऊपर अपडेट कर देते हैं। फिर आपने देखा डिलीट कैसे करते हैं, उसी इंडेक्स लिस्ट में से हम उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर ये करते हैं कि फाइंड ऑल द पेशेंट्स एक्सक्लूडिंग माइनस द आईडी जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, उसको माइनस कर दो, बाकी सारी लिस्ट वापस कर दो। तो उसको दोबारा से मैं सेट पेशेंट कर दूंगा, पेशेंट्स कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आज का सेशन इस वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर अच्छा यही वो चीज है जो आज हमने की है, जो बार बार आपके प्रोजेक्ट्स में काम आती है, क्योंकि आपने ये करना होता है ना, डाटे को अपडेट डिलीट क्रिएट, डाटे को अपडेट डिलीट क्रिएट। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ जाए ना, इस सिस्टम को, तो आपकी जिंदगी जो है ना वो एज अ डेवलपर जन्नत बन जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। क्योंकि आज का सेशन बड़ा खुश किस्म का था, तो इसलिए आज मैं मजीद चीज़ें पे बात नहीं करूँगा। और सेशन में और चीज़ें थी आज के, हाँ, सबमिटिंग करना फॉर्म को। सो ये बहुत सिंपल सा काम है, ये हम कल देखेंगे। एक जस्ट बटन लगाना है। अच्छा वो सबमिट हम बाय द वे
हम कर भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको डेटाबेस नहीं है, ये जो आपका हैंडल सेव हो रहा है, ये हैंडल सेव और हैंडल अपडेट, ये दोनों बेसिकली सबमिट ही हो रहा है, डाटा हो रहा है आपका। अब फर्क यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे डेटाबेस के हमारे एजेक्स के थ्रू, HTTP के थ्रू डाटा हम पोस्ट करेंगे कल या परसों, ठीक है। तो आपके फंक्शन यही रहेंगे, फंक्शन नहीं क्रिएट नहीं होंगे, सिर्फ एक हम सर्विस बनाएंगे HTTP की इंशाल्लाह कल या परसों के सेशन में, और डाटा रियल टाइम डाटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, इन्हीं फंक्शंस के अंदर, इन्हीं 3 फंक्शंस के अंदर। So that's all for today. Any question regarding today's session? सर वो हम फॉर्म को जो रीसेट करना था, उसको हम वो रीसेट का फंक्शन लगा के भी कर सकते हैं, मतलब वो वैसे तो इससे भी होना तो चाहिए, लेकिन और हो भी रहा है, लेकिन वो एक रीसेट का जो फंक्शन है ई डॉट, वो जो हम जावास्क्रिप्ट में करते होते थे, लेकिन वो target देखें, हम वो भी कर सकते हैं अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसका हैंडल। अभी हमने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया हुआ है अपने ऑब्जेक्ट के साथ। अब आप देखें, आपकी वैल्यूज सारी जो आती हैं अपडेट की, वो इन्हीं के साथ आ रही हैं, ठीक है। तो इसको रीसेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे नल कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स कोई ना कोई गलत यहाँ पे हरकत हो रही है, जो मैं नहीं, अब क्योंकि फाइंड तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो क्योंकि सेशन ऑनलाइन है, तो वो अब बिला वजह जो यूट्यूब के यूजर्स होंगे वो मेरे साथ इसको एंगेज होंगे, टाइम लग जाएगा। हो सकता है मैं अगले 1 मिनट में फिक्स कर लूँ, हो सकता है मुझे 20-25 मिनट लग जाए। तो वो बेहतर है कि मैं इसको कल फिक्स करके पहले हम इस पे बात करेंगे कि ये क्या मसला था। और प्रॉब्लम्स का आना, आई लव डिफिकल्टीज एंड आई लव द एरर्स, I love the failures, because unless you are fail, you cannot stop, and you make effort and then you learn stronger. आप उसको मजीद अच्छे तरीके से सीखते हैं, आपको हर चीज भूल जाती है, आपको अपने फेलियर्स नहीं भूलते और उनसे सीखा हुआ चीज नहीं भूलती, ठीक है। तो यही है कि आपको शायद और कोई चीज याद रहे ना रहे, कल हम जब इस पर डिस्कस करेंगे ये आपको चीज़ याद रह जाएगी, यार यहाँ पे कोई चीज मसला फंसा हुआ। तो बहरहाल कल इसका देखते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।